हिंसक हुड़दंगी चाहे जो भी रहे हों, लेकिन इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे के बाद ही 6 जनवरी का कैपिटल हिल कांड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का आचरण अमर्यादित था, जिसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका के अगले होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन तो यहां तक कह चुके हैं कि अच्छे लीडर लोगों को प्रेरणा देते हैं, जबकि खराब लीडर लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। और सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के 100 से ज्यादा सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी से पहले कुर्सी से बेदखल कर देना चाहते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए महाभियोग, टू गेट हिम आउट। इस मंजर का गुनहगार अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। कम से कम कुर्सियों के पीछे छिपे सुरक्षा कर्मियों के घेरे में जान बचाकर निकले ज्यादातर अमेरिकी सीनेटर्स यही मानते हैं। मैं सीनेट के डेमोक्रेट नेताओं की इस मांग के समर्थन में हूं कि उपराष्ट्रपति तत्काल 25वां संशोधन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाएं। अगर उपराष्ट्रपति एक्शन नहीं लेते हैं तो कांग्रेस महाभियोग पर आगे बढ़ सकती है। सवाल है, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन क्या है जिसको लागू कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल पद से हटाने की मांग हो रही है। साल 1967 में अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन को लागू किया गया। इसके तहत उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकार तय करने का प्रावधान तय किया गया। इसके तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अधिकार हासिल होते हैं और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। 25वें संशोधन के मुताबिक उपराष्ट्रपति एक निश्चित समय तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक विशेष परिस्थितियों में ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अधिकार दिए जाते हैं और ये राष्ट्रपति की मौत, इस्तीफे, अक्षमता या अयोग्यता या पद से हटाए जाने की स्थिति में लागू होता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, तब उनकी कैंसर सर्जरी के वक्त उपराष्ट्रपति ने 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। फिर साल 2002 और 2007 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इलाज के दौरान भी 25वां संशोधन लागू हुआ था। लेकिन 25वें संविधान संशोधन के चौथे सेक्शन में प्रावधान किया गया है, अगर राष्ट्रपति सत्ता हस्तांतरण या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम हैं, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस सेक्शन का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। क्या इसका इस्तेमाल पहली बार होगा, ये बड़ा सवाल है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि 4 साल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक महाभियोग का प्रस्ताव आ चुका है। 6 जनवरी के कैपिटल कांड के बाद महाभियोग का संकट गहरा गया है। इस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के निचले सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव आएगा। प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पर बहस के बाद वोटिंग होगी। प्रतिनिधि सभा से पारित होने पर सीनेट में प्रस्ताव जाएगा। सीनेट में भी महाभियोग पर बहस के बाद वोटिंग होगी। सीनेट के पास महाभियोग को मंजूर करने की एकमात्र शक्ति होती है। सीनेट से महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटना होता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन के लिए विरोधी डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ रिपब्लिकन सीनेटर्स भी मांग कर रहे हैं। ट्रंप कैबिनेट के मंत्रियों तक का इस्तीफा हो चुका है। हिंसा की घटना के बाद व्हाइट हाउस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। चारों तरफ से घिर चुके ट्रंप घटना के लिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन सवाल है कि कैपिटल कांड के बाद देश क्या उन्हें माफ करेगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।